थैंक यू फादर। पिता, हम यीशु के नाम से धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि हमें ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, हमारी समझ की आंखें ज्योतिर्मय कर कि हम जान लें कि तेरे बुलाने से कैसी आशा होती है। पवित्र लोगों में तेरी मिरास की महिमा का धन क्या है, तेरी उस सामर्थ्य के अनुसार जो तूने मसीह के विषय में किया कि उसे मरे हुए में से जलाकर स्वर्गीय स्थान में अपने दाहिनी ओर सब प्रधानता और अधिकारों और सब नामों के, जो ना केवल इस युग में पर आने वाले युग में भी लिया जाएगा, बैठाया। और पिता, इसीलिए हम तेरे सामने हैं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर घराने का नाम रखा जाता है कि तू अपनी महिमा के धन के अनुसार हमें यह दान दे कि हम तेरे आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाएं और विश्वास की तरह मसीह हमारे हृदय में बसे, कि हम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाएं कि तेरी ऊंचाई, तेरी लंबाई, तेरी चौड़ाई, तेरी गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सकें जो समझ से परे है, कि हम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाएं। धन्यवाद पिता, तो हमें ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे अपनी पहचान में। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। ओके, हम लोग ब्रदर हेगन की किताब प्लान्स, पर्पस एंड परस्यूट्स से पढ़ रहे हैं, और उसका अध्याय व्हाट इज़ योर पर्पस, आपका उद्देश्य क्या है। यहाँ से हमने छोड़ा, वहीं से शुरू कर रहे हैं, पेज नंबर 70। You cannot use the things of God to raise money. आप परमेश्वर की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते पैसा इकट्ठा करने के लिए। You can only tell people what God has told you and give them an opportunity to be in on it so that fruit may abound to their account. फिलिप्पियों 4 उसकी 17 के अनुसार आप सिर्फ लोगों को बता सकते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा है, और फिर उन्हें मौका दीजिए कि आप उसमें जुड़ जाएं, जिससे कि जो फल है उनके खाते में बढ़ता चला जाए। आई टेल पीपल, मैं लोगों से कहता हूँ, गॉड सेड टू स्टार्ट रेमा बाइबल ट्रेनिंग, परमेश्वर ने हमें रेमा बाइबल स्कूल शुरू करने के लिए कहा। बट आई पुट नो एम्फसिस ऑन मनी, पर मैं पैसे के विषय में कुछ ज़्यादा जोर नहीं देता हूँ। आई टेल पीपल व्हाट वी आर डूइंग एंड गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू हेल्प इफ़ दे वांट टू एंड इफ़ दे कैन, और फिर मैं उन्हें लोगों को बताता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, और फिर उन्हें मौका देता हूँ कि अगर वह मदद करना चाहें तो वह मदद करते हैं। मैं पैसे के लिए उन पर दबाव नहीं डालता। You have to be very careful in this area. आपको इस क्षेत्र में सावधान रहना होगा। Jesus once said to me, यीशु ने मुझसे एक बार कहा, Many upon whom I have placed my spirit and have called to the ministry have become money-minded and have lost the anointing. प्रभु यीशु ने कहा कि मेरे बहुत से जिन पर मैंने अपने आत्मा को रखा और उन्हें सेवकाई के लिए बुलाया, वह पैसे पर उनका मन लग गया है और अभिषेक खो दिया है। उनका मन पैसे में लग गया है और उन्होंने अभिषेक खो दिया है। ओह, आई डोंट वांट टू लूज़ द अनॉइंटिंग। ओह, मैं अभिषेक को खोना नहीं चाहता। नॉट फॉर अ सेकेंड, एक सेकंड के लिए भी नहीं। नॉट फॉर अ मिनट, एक मिनट के लिए भी नहीं। एवरी मिनिस्टर, every preacher, every singer, and every person called of God must be careful along these lines. हर एक सेवक, हर एक प्रचारक, हर एक गाने वाला, हर एक जो परमेश्वर की तरफ से बुलाया गया है, इस क्षेत्र में जरूरी है कि सावधान रहे। We cannot take a God's plan and pursue a different purpose. हम परमेश्वर की योजना को लेकर एक अलग प्रकार के मकसद का पीछा नहीं कर सकते। We have to pursue both His plan and His purpose.
हमें उसकी दोनों चीज़ें, उसकी योजनाएं और उसके उद्देश्यों का पीछा करना है, अनुसरण करना है. Not only do we need to be careful about our motives concerning money, सिर्फ हमें अपने पैसे के प्रति जो हमारा रवैया है उसी के प्रति सचेत नहीं होना, but we must beware of human ego. पर हमें जो मानवीय अहम है इसके प्रति भी सचेत होना है. Years ago, at a Voice of Healing convention, बहुत साल पहले Voice of Healing convention में, I heard a pastor say something that caught my attention. पासवान ने कुछ ऐसा कहा जिसकी ओर मेरा ध्यान आकर्षित हुआ. He was a good pastor, वह एक अच्छा पासवान था, and had established a good work, और एक अच्छे काम को स्थापित किया था. But it was in the days of revival, पर यह बेदारी के दिनों में था, especially tent revivals, विशेषकर तंबुओं की बेदारी में, तंबू की बेदारियों में. Healing evangelists were everywhere, सुसमाचार प्रचारक हर जगह थे, and tents were everywhere, और तंबू हर जगह थे. This pastor said, इस पासवान ने कहा, if Roberts, speaking of Oral Roberts, वह Oral Roberts के बारे में बात कर रहे थे, can do it, I can do it. यदि रॉबर्ट यह कर सकता है, यानी कि Oral Roberts, तो मैं भी कर सकता हूँ. Was that God's plan? क्या यह परमेश्वर की योजना थी? और pursue it for him, कि वह और purpose for him, यह उसके लिए यह परमेश्वर की योजना और उद्देश्य था? Or was it his human ego speaking? या फिर उसकी ईगो बोल रही थी, अहम बोल रहा था. As a young man, just in my 30s, मैं एक जवान व्यक्ति होने के नाते जो अपने 30 के दशक में था, I made a mental note of it. मैंने इसका एक मानवीय नोट किया था, इस बात को ध्यान दिया था. And watched him to see what would happen. तब मैंने उस पर मानसिक रूप से ध्यान दिया था और उसको देखता रहा कि उसके साथ क्या होता है. He left his church and got a tent. उसने अपनी कलीसिया छोड़ी और तंबू ले लिया. And he did it. और उसने किया. For a little while, he did it almost as well as Brother Roberts. थोड़े समय के लिए उसने उतना ही बेहतर किया जितना कि भाई रॉबर्ट्स और रॉबर्ट्स थे. He had a 6,000 seats tent and finally got up to 10,000 seat tent. उसके पास 6,000 कुर्सियों का बैठने का टेंट था. फिर उसके बाद उसने 10,000 बैठने वाले लोगों के बैठने का तंबू ले लिया. But then he went down. उसके बाद वह नीचे चला गया. During this same time, इसी समय के दौरान, I was also in the Voice of Healing. मैं भी चिंगाई की आवाज़ में था. But God said to me, पर प्रभु ने मुझसे कहा, you stay in the churches. तू कलीसियाओं में रह. And I stayed in them from 1949 until 1962. और मैं उनमें रहा 1949 से 1962 तक. Until God gave me a different plan. तब तक जब तक परमेश्वर ने मुझे दूसरी या अलग योजना ना दे दी. I traveled from church to church. मैं कलीसिया से कलीसिया तक गया, preaching constantly और लगातार प्रचार करता रहा. I was in the meetings 95% of the time. Meetings. मैं लगभग 95% सभाओं में हुआ करता था. And in practically every meeting. और अभ्यासिक रूप से हर सभा में. I don't mean it happened occasionally. मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है कि कभी ऐसा कभी कभार होता था. I don't mean it happened once a great while. या मेरे कहने का अर्थ यह भी नहीं है कि कभी ही ऐसा होता था. I mean in almost every meeting. मेरे कहने का अर्थ है लगभग हर सभा में someone would stand up and prophesy. कोई ना कोई खड़ा हो जाता और भविष्यवाणी करता that I was to get a tent, कि मुझे भी तंबू ले लेना चाहिए.
I have got a word for you. मुझे प्रभु की ओर से तेरे लिए एक वचन मिला है. God wants you to get a tent. परमेश्वर चाहता है कि तेरे पास तंबू हो. God no more wanted me to get a tent than he wanted me to fly to Mars. जितना परमेश्वर यह नहीं चाहता था कि मैं उड़ के मार्स में चला जाऊं, उतना ही वह नहीं चाहता था कि मेरे पास टेंट भी हो. And I did not get one. और मैंने कभी एक लिया भी नहीं. Why did they do that? उन्होंने ऐसा क्यों किया? They did it because everyone else was getting a tent. क्योंकि उन्होंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि हर कोई तंबू ले रहा था. I watched many other ministers get a tent. मैंने देखा बहुत से दूसरे सेवकों को जिन्होंने तंबू ले लिए. Because people prophesied that they should. क्योंकि लोगों ने उन पर भविष्यवाणी की थी कि उन्हें भी तंबू की सेवकाई करनी चाहिए. The tent, the minister and the ministry folded up. तंबू, सेवक और उनकी सेवकाई इकट्ठी होकर दी गई. फोल्डेड अप समझते आप? इकट्ठी कर दी गई, हैं? समेट दी गई, समाप्त कर दी गई, सिमट गए वो सब कुछ. तंबू भी सिमट गया, सेवक भी सिमट गया, सेवकाई भी सिमट गई. यू डोंट डू समथिंग बिकॉज समवन एल्स इज डूइंग इट. आप इसलिए कुछ ऐसा मत कीजिए क्योंकि दूसरा कोई ऐसे कर रहा है. फाइंड आउट व्हाट गॉड वांट्स यू टू डू. दैट इज इंपॉर्टेंट लेसन. मैं फिर से दोहराऊंगा, ढूंढ निकालिए कि परमेश्वर आपको क्या चाहता है कि आप करें. फाइंड आउट व्हाट गॉड वांट्स यू टू डू. ढूंढ निकालिए परमेश्वर क्या चाहता है कि आप क्या करें. Why am I saying all these things? मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूं? Why did the Lord Jesus visit me when he did and speak to me about plans, purpose and pursuits? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे मुलाकात की जब उसने मुझसे योजनाएं, उद्देश्य और अनुसरण के विषय में मुझसे कहा, बोला? It is because he wants to move again in this day with the supernatural manifestations. क्योंकि वह चाहता है कि आप आज के दिन में फिर से अलौकिक प्रगटीकरण में चलन करें. The move of God does not just belong to the revival of the past. परमेश्वर का चलन सिर्फ बीते काल की बेदारियों से ही जुड़ा नहीं है. You see, there was a great revival and outpouring of the Holy Spirit. आप देखिए, वहाँ पे एक महान बेदारी और पवित्र आत्मा का उंडेला जाना था. That started in 1906 in the old Azusa Street mission in Los Angeles. और वह शुरू हुआ था 1906 में ओल्ड Azusa Street mission लॉस एंजलिस में. By 1907 1907 के द्वारा that wave of revival began to spread. वह बेदारी की लहर फैलने लगी नेशनली एंड इंटरनेशनली, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर. Then in 1947, तब 1947 में 40 years later, the wave of the healing revival started. चंगाई की बेदारी की लहर शुरू हुई. You talk about healing, अब चंगाई के विषय में बात करते हैं. I got in on it. मैं उस पे आ गया था. And to tell you the truth about it, और इसके बारे में सच बताऊं आपको, it was the easiest thing in the world to get people healed. लोगों को चंगा करना सबसे आसान बात थी संसार में. That's guys, we need to pray for it. God can change this nation because every day we are going to pray 2 hours for this, every day in this prayer time. Hallelujah. Thank you, Lord. I've never seen anything like what we had then. जैसा मैंने उस समय देखा था, ऐसा मैंने कभी भी नहीं देखा. It was easy to get people healed.
लोगों को चंगा करवाना बहुत आसान था। अ लेडी एवेंजलिस्ट, एक औरत सुसमाचार प्रचारक। रियली शी वाज मोर ऑफ एन एग्जॉर्टर। वो तो लोगों को ज़्यादा एक्चुअली असल में उत्साहित करने वाली थी। Once told me the same thing. उसने मुझे एक बार ऐसी ही बात कही। She said, उसने कहा my husband and I were in the ministry, कि मैं और मेरा पति सेवकाई में थे। He would play the piano, वो पियानो बजाता, and we would both sing, और हम दोनों गाते। But I was the main preacher, पर मैं मुख्य प्रचारक थी। We had been in the ministry for more than 30 years. हम सेवकाई में 30 साल से ज़्यादा सेवकाई में थे। But we had never laid hands on anyone in all that time. पर उन 30 वर्षों में हमने किसी पर भी हाथ नहीं रखे थे। We would just hold meetings. हम तो सिर्फ केवल सभाएं करते, get people saved and filled with the Holy Spirit, और लोगों का उद्धार कराते और पवित्र आत्मा से भरवाते, and exhort them a little, और थोड़ा सा उन्हें ऊपर उठाते, हौसला देते। But when this wave of healing came along, पर जब ये चंगाई की लहर आई, everyone is laying hand on a folks for healing. हर कोई लोगों पर चंगाई के लिए हाथ रख रहा था। We decided we would try it to do, और हमने फैसला लिया कि हम भी चलो कोशिश करते हैं। The first person I laid hands on, she said, उसने कहा जिस व्यक्ति पर मैंने पहले हाथ रखे, was totally blind, वह पूरी रीति से अंधा था, and was instantly healed, और एकदम चंगा हो गया। Hallelujah. Dear Lord, it almost scared me to death. कहती प्यारे प्रभु, इसने लगभग मुझे इतना मरने जैसा डरा दिया। It was the easiest thing in the world to get folks healed. इस संसार में लोगों को चंगा कराना सबसे आसान काम था। It was just like healing was in the air. Wow, ऐसा था जैसे चंगाई हवा में हो। We had some of the most miraculous things happen you ever saw in your life. आपने जो भी आज तक अगर जीवन में देखा है, उनमें से बहुत अद्भुत चीजें हुई थी। A healing wave like this is coming to the body of Christ again. Glory to God. Thank you, Jesus. इस प्रकार की चंगाई की लहर मसीह के देह में फिर से आ रही है। There will be miraculous healings like this in the next move of God. परमेश्वर के अगले चलन में इस प्रकार की अद्भुत चंगाइयां होंगी। We need to know the wave is coming. हमें जानने की जरूरत है कि वह लहर आ रही है। And we need to know how to prepare ourselves to be effective in it. और हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है कि हमें अपने आप को इसमें प्रभावशाली बनाने के लिए कैसे तैयार करना है। That is the reason I have recorded in this book that Jesus said to me in the visitation of 1987. यही कारण है जिससे मैंने यीशु मसीह ने जो मुझे 1987 की मुलाकात में कहा, उसे इस किताब में लिख दिया है। He said, उसने कहा that the body of Christ is to get his plan, his purposes and pursue that. उसने कहा कि मसीह की देह को उसकी योजना, उसके मकसद और उनका अनुसरण करना पाना है। फिर से दोहराऊंगा, यीशु मसीह ने यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने ब्रदर हैगन को 1987 में कहा कि मसीह की देह को उसकी योजना, उसके उद्देश्य पाने और उनका अनुसरण करना है। हालेलुया। Let's pray.
अगला आधा घंटा हम प्रार्थना बताएंगे कि परमेश्वर गिव अस योर प्लान एंड योर पर्पस एंड योर परस्यू फॉर आवर लाइव्स। पिता, हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, हमें अपनी योजना, अपने उद्देश्य और उनका अनुसरण दे। पिता, हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, तेरी योजनाओं के लिए, हमारी अपनी योजनाएं नहीं। हम किसी की कॉपी भी नहीं करना चाहते हैं। जो दूसरे कर रहे हैं उसको देख के हम टेम्प्ट होके वैसा ही नहीं करना चाहते प्रभु जी। हम केवल मात्र वही, सिर्फ वही करना चाहते हैं जो तेरी योजना हमारे लिए है, जो तेरी योजना मेरे लिए है। मैं वही करना चाहता हूं। वही करना चाहते हैं जो तेरी योजना मोनिका और मेरे लिए, एक पति पत्नी के रूप